जय हिंद दोस्तों, मैं गोविंद वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब पर स्वागत करता हूं आपका। आज हम लाए हैं कुछ मिसाइलों की जानकारी, जो कि हमारे मिसाइल जो है भारत जो है मिसाइल में मतलब मिसाइल बनाई है भारत ने, और मिसाइल मैन के नाम से हम जानते हैं एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो जिन्होंने मिसाइल मैन या मिसाइल के जनक जिनको कहा जाता है, तो उनका यदि पूरा नाम देखा जाए तो डॉक्टर अब्दुल जाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम साहब के नाम से जाने जाते थे। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात कर रहा हूं मैं आपसे, जिनका जन्म हुआ है 15 अक्टूबर 1931 को। और धनुषकोडी, तो धनुषकोडी हमारा पड़ता है तमिलनाडु में पड़ता है धनुषकोडी, जो रामेश्वरम के पास में पड़ता है, जहाँ भगवान राम ने जो श्रीलंका तक अपना पुल बनाया है, सेतु बांध जिसे कहते हैं राम सेतु बांध, वहीं पर पड़ता है धनुषकोडी। वहां पर उनका जन्म हुआ था और 15 अक्टूबर 1931 को उनका जन्म हुआ है। और भारत में उन्होंने मिसाइल के लिए काफी काम किया, मतलब भारत के प्रौद्योगिकी के लिए हम बात करें तो बहुत बड़ा उन्होंने काम किया हमारे देश में। और इनको कहा जाता है मिसाइल मैन, मतलब एरोस्पेस के नाम से, यानी एरोस्पेस में उन्होंने काफी काम किया है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन कभी आए आपको कि दुनिया का पहला मिसाइल मैन किसे कहते हैं, तो दुनिया का पहला मिसाइल मैन जो था वो टीपू सुल्तान हुआ करता था। टीपू सुल्तान जो हैदर अली का लड़का था और मैसूर का शासक हुआ करता था, वहां पे यानी दुनिया का पहला मिसाइल मैन उसे कहा जाता है। लेकिन हम भारतीय प्रौद्योगिकी की बात करें तो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। जिनके पिता की बात करूं मैं, उनका मैंने बताया है कि जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है वो हमारे देश के मिसाइल मैन के नाम से उनको जाना जाता था। और पिता उनका नाम था जैनुल आबदीन और माता का नाम था असिम्मा। माता असिम्मा थी उनका, और उनको काफी पुरस्कार मिले, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, और भारत रत्न से भी उनको नवाजा गया। ऐसे हमारे महान वैज्ञानिक और महान राष्ट्रपति भी रहे हैं। राष्ट्रपति जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उनको राष्ट्रपति के रूप में, मतलब राष्ट्रपति के लिए उनके रूप में खड़ा करा और वो भारत के राष्ट्रपति बने। 25 जुलाई 2002 को वो राष्ट्रपति पद पर रहे और 25 जुलाई 2007 तक उनका कार्यकाल रहा। यदि क्रम वाइज देखा जाए तो हमारे देश के 11वें नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। तो ऐसे हमने एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में बता रहे हैं। और उनकी जो आत्मकथा है वो विंग्स ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, और उनका निधन 27 जुलाई 1931 को हुआ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी लिख देता हूँ, बाकी मैं आपको मिसाइल के बारे में बताता हूँ। तो यदि मैं बात करूँ एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, तो एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं, जिनके जन्म की मैं बात करूँ एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, कलाम का जन्म वैसे मैंने बता दिया मौखिक रूप से, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ कि 15 अक्टूबर 1931 को जन्म हुआ था। और मृत्यु की मैं बात करूं, उनकी मृत्यु कब हुई, तो 27 जुलाई 2015। तो 27 जुलाई 2015 को शिलांग जो कि मेघालय की राजधानी थी है वर्तमान में। तो मैंने लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जानकारी दे रहा हूं। जन्म हुआ है 15 अक्टूबर 1931 को, रामेश्वरम धनुषकोडी तमिलनाडु में जन्मे थे। और उनकी मृत्यु की बात करूं तो 27 जुलाई 2015 को मेघालय की राजधानी शिलांग में लेक्चर दे रहे थे शाम को, और उनका लगभग 7:30-8 बजे के आसपास की घटना है। हार्ट अटैक आता है और वो हमारे देश को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। लेकिन उनका मिसाइलों में काफी बड़ा योगदान रहा है, हमारा परमाणु परीक्षणों में उनका योगदान रहा है। तो मैं बात कर रहा हूं मिसाइलों की। एपीजे अब्दुल कलाम का सबसे ज्यादा योगदान किन मिसाइलों पर रहा है, या उन्होंने कौन कौन सी मिसाइलों का निर्माण किया है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। केवल एक ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ट्रिक लिख रखी है, मिसाइलों के नाम लिख रखे हैं यहाँ पे, और कुछ मिसाइलों की जानकारियां वो मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर हम
देख रहे हैं PATNA। तो यदि पांचों लेटर्स को मिलाते हैं तो वो होता है पटना। पटना जो कि बिहार की कैपिटल है, उसकी बात कर रहा हूं। तो PATNA पटना हमारी ये एक ट्रिक हो जाएगी, और ट्रिक के माध्यम से हम पांचों मिसाइलों के नाम और उनकी जानकारी याद रखें। तो P से हमारा आता है पृथ्वी मिसाइल। P से क्या जाएगा हमारा? पृथ्वी मिसाइल आ जाएगा। A से अग्नि मिसाइल आ जाएगा। P कंप्लीट हो गया, P से पृथ्वी मिसाइल, A से अग्नि मिसाइल, और फिर आता है T, तीसरा लेटर से हमारा T आता है। T से त्रिशूल मिसाइल, T से त्रिशूल मिसाइल है हमारा। और चौथा N से नाग मिसाइल, तो N फॉर नाग मिसाइल होता है। और A से आकाश मिसाइल, तो A फॉर आकाश मिसाइल है। तो 5 मैंने लेटर्स बताए हैं आपको। P से पृथ्वी मिसाइल, A से अग्नि मिसाइल, T से त्रिशूल मिसाइल, N फॉर नाग मिसाइल, और लास्ट A जो है वो आकाश मिसाइल का है। तो पटना याद रखिए, पटना में पांचों मिसाइलों के नाम छुपे हुए हैं। आसान ट्रिक है क्योंकि बिहार की कैपिटल है पटना, इससे हम PATNA याद रख सकते हैं, उससे पांचों मिसाइलें याद हो जाएंगी। तो उन मिसाइलों के बारे में थोड़ी जानकारी मैं दे दूंगा आपको। पृथ्वी मिसाइल के बारे में ये 2 लाइन मैंने जानकारी, अग्नि मिसाइल में ये 2 लाइन, और त्रिशूल मिसाइल में ये 2 लाइन के बारे में बताऊंगा। नाग मिसाइल में ये 2 लाइन, और आकाश मिसाइल में ये 2 लाइन, मतलब 2-2 लाइन में मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लिख दी है। तो आप समझिए, पृथ्वी मिसाइल का जो परीक्षण हुआ है वो 1998 में हुआ। मतलब कब बन के आई है हमारी पृथ्वी मिसाइल? तो 1998 में ये पृथ्वी मिसाइल का पहली बार परीक्षण हमारे देश में हुआ था, जिससे ये हमारे देश में स्टार्ट हुआ। तो 1998 याद रखिए बनी। इसकी मारक क्षमता, मतलब रेंज की मैं बात करूं तो मारक क्षमता कहां से कहां मारती, पहले ये समझ लीजिए। ये सतह से सतह, सतह से सतह, यदि ये ना दे तो कभी पृथ्वी से पृथ्वी भी दे सकते हैं, क्योंकि सतह को पृथ्वी कहते हैं हम लोग। तो सतह से सतह कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, कम दूरी की ना, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है ये। और 40 से लेकर 250 किलोमीटर इसकी जो रेंज है, हमारी मारक क्षमता कितनी है? 40, मिनिमम 40 है, और अधिकतम 250 के लगभग इसकी मारक क्षमता है। इसका परीक्षण देखा जाए तो चांदीपुर से परीक्षण हुआ था, और चांदीपुर कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है ना। तो चांदीपुर के उड़ीसा राज्य से इसका परीक्षण हुआ 1998 में। जो कि मैंने बताया आपको पृथ्वी मिसाइल के बारे में। मारक क्षमता मैंने बताई है मिनिमम 40, अधिकतम 250 के आसपास किलोमीटर में है, याद रखिए। और सतह से सतह इसकी मारक क्षमता होती है, मतलब कहां से कहां वार करती है, तो सतह से सतह पर जाएगी। तो ये मैंने पृथ्वी मिसाइल के बारे में आपको जानकारी दी है। दूसरी मिसाइल हमारी अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल री एंट्री टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेंजर बैलिस्टिक मिसाइल। क्या बोला मैंने? री एंट्री टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेंजर बैलिस्टिक मिसाइल से भी सतह से सतह ही मारती है, मतलब इसकी भी मारक क्षमता कितनी है? सतह से सतह, और मारक क्षमता है। तो मैं अग्नि मिसाइल के बारे में बता रहा था आपको। अग्नि मिसाइल जो है हमारी, और री एंट्री टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेंजर बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से जानते हैं। सतह से सतह इसकी मारक क्षमता है। रेंज में बात करूं तो अग्नि हमारे देश में 5 मिसाइलें बनी है, मतलब अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड, अग्नि थर्ड, अग्नि फोर्थ, अग्नि फिफ्थ। तो अग्नि फिफ्थ के बारे में बता दूंगा आपको। और अग्नि फिफ्थ जो है हमारा, जिसका परीक्षण 19 अप्रैल 2012, मतलब लास्ट जो परीक्षण हुआ हमारा अग्नि 5 का 19 अप्रैल 2012 को इसका परीक्षण किया गया था। और इसकी जो अग्नि 5 की बात कर रहा हूं मैं आपसे, अग्नि 5 का जो मारक क्षमता है वो लगभग 5000 किलोमीटर, तो 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है ये अग्नि 5 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अग्नि 5, तो अग्नि 5 जो है हमारी, क्योंकि 5 मिसाइलें बनी है, अग्नि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसका जो परीक्षण हुआ था 19 अप्रैल 2012 को किया गया था। ठीक है, इसकी मारक क्षमता। तो ये अग्नि मिसाइल के बारे में मैंने बताया आपको। फिर आता है त्रिशूल मिसाइल। त्रिशूल मिसाइल शॉर्ट रेंज सतह से हवा, इसकी जो मारक क्षमता है याद रखिए, सतह से हवा के बीच में मारक क्षमता है। रेंज पूछता है तो 500 मीटर से शुरू होता है, 9 किलोमीटर तक जाती है, मतलब मिनिमम 500 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर, और अधिकतम लगभग 9 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। ये मेघ 2 की गति से भेज सकता है, मतलब मेघ 2 की गति से भेज सकती है ये मिसाइल।
जो त्रिशूल मिसाइल होती है हमारी सतह से हवा, याद रखिए, जो कि हम देखते हैं त्रिशूल जो है सतह से ऊपर ही मारते हैं, तो सतह से हवा के बीच में इसकी मारक क्षमता है। फिर आती है हमारी नाग मिसाइल। ये टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर समथिंग है। तो नाग जो है हमारा लगभग 4 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। इसका प्रथम परीक्षण 1990 में किया गया था। इस मिसाइल को हम कहते हैं दागो और भूल जाओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेपर में कई बार आया है कि दागो और भूल जाओ किस मिसाइल का नाम है, तो वो नाग मिसाइल का है, क्योंकि ये अपने सटीक निशाने पर अटैक करती है, इसलिए इसको कहते हैं दागो और भूल जाओ। ये नाग मिसाइल को कहा जाता है। फिर आता हमारा आकाश मिसाइल। सतह से हवा, इसकी जो मारक क्षमता है वो सतह से हवा, रेंज 25 किलोमीटर है इसकी, 25 किलोमीटर मारक क्षमता है इसकी। और भारत की पहली मिसाइल है जिसके पूर्णोदक में राजमेंट सिद्धांत, ये क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि राजमेंट सिद्धांत किस मिसाइल में लागू है, तो आकाश मिसाइल में लागू होता है हमारा, इसका उपयोग किया गया था। तो ये आकाश मिसाइल के बारे में मैंने बताया है। मारक क्षमता सतह से हवा, रेंज 25 किलोमीटर, भारत की पहली मिसाइल है जिसके पूर्णोदक में राजमेंट सिद्धांत का उपयोग किया गया था। तो ये 5 मिसाइलों की जानकारी मैंने आपको दी है और एक बार मैं इसको स्पीड में आपको एक बार बताता हूँ ट्रिक के माध्यम से। तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ मिसाइलों की ट्रिक, याद रखिए ट्रिक का नाम पटना, PATNA, पटना होता है हमारा। P से पृथ्वी मिसाइल, A से अग्नि मिसाइल, T से त्रिशूल मिसाइल, N फॉर नाग मिसाइल, A फॉर आकाश मिसाइल। तो ये 5 मिसाइल जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के उनके द्वारा ही निर्माण किया गया है और उन्हें जो हमारे देश के मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति भी रहे और हमारे देश के मिसाइल मैन उनको कहा जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर और वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबा लिया करें क्योंकि जिससे आपको 7 बजे हम पर डे सुबह मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड करते हैं जिससे आपको नई नई जानकारियां मिलती रहें। और ये पेपर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे अग्निवीर हमारा जो पेपर है उसके लिए काफी अच्छी जानकारी है और अन्य पेपरों में भी इसके बारे में पूछते हैं। तो ये 5 मिसाइलों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। यदि आपको वीडियो पसंद आए और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।